हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक है आज का हमारा क्या, प्रेजेंटेशन। तो जानेंगे स्टूडेंट कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में बीजान्यास कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, आपने हमारे पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था किसके बारे में, ओव्यूल के बारे में। तो जो ओव्यूल होता है ये यहाँ पे क्या होता है, आपका फ्यूनिकुलस होता है, फ्यूनिकुलस होता है। तो फ्यूनिकुलस जिस स्थान से लगा होता है वही वाला स्थान क्या कहलाता है स्टूडेंट, आपका प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है वो, प्लेसेंटा कहलाता है। तो आज हम जो है, तो प्लेसेंटा जो होता है वो एक सीक्वेंस में क्या होता है, वो अरेंज होता है। तो वो कौन कौन से फॉर्म में अरेंज होता है, किस तरह से अरेंज होता है, आज हम उसको देखेंगे और उनके हम प्रकार को देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रेजेंटेशन है आपका क्या, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो मैंने इसको आपको समझने के लिए क्या हो, इजी हो, इसलिए क्या किया गया स्टूडेंट, मैंने इसको कलरफुल कर दिया है। तो अब जैसे कि ये रेड कलर ये देख रहे हो, ये मटर का, जैसे कि आपको देखकर तो पहचान आ ही रहा होगा। तो ये क्या होता है कि अगर हम इसको जब देखें तो ये मटर के जो दाने होते हैं, ये वाले भाग को क्या कहा जाएगा, आपका ओव्यूल कहा जाता है। कहा जाता है इसको ओव्यूल कहा जाता है। और जो येलो कलर वाला जो पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये येलो कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है, यही क्या है, इसका प्लेसेंटा होता है। तो ये पूरे प्लेसेंटा जो हो गए, ये जो पूरे प्लेसेंटा जो होंगे वो क्या हो गए, अरेंज है। तो यही प्लेसेंटेशन है। अब हमको ये देखना है कि इसका प्लेसेंटा किस फॉर्म में अरेंज है। तो ये मार्जिनल प्रकार का, इस प्रकार का प्लेसेंटेशन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, इसके प्लेसेंटा ओवरी वाल के क्या होते हैं, मार्जिन से क्या होते हैं, लगे होते हैं। ये वाल हुआ और इसके क्या होते हैं, मार्जिन से क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, यानी कि सीमा के अंत में लगे हुए हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। इसके लिए और कुछ ऐसे कंडीशन देखे जाए तो स्टूडेंट, ये होता है कि ये उन प्लांटों में पाए जाएंगे जिनमें क्या होते हैं, कार्पल जो होंगे वो कैसे होंगे, मोनोकार्पलरी होंगे। मोस्टली जो होता है जो मोनोकार्पलरी होंगे उनमें, या तो क्या होंगे, जो पॉलीकार्पलरी होंगे यानी कि बहुअंडपी होंगे, उनमें पाए जाएंगे। साथ ही साथ ये उन प्लांटों में भी पाए जाते हैं जिनके ओव्यूल कैसे होंगे, जो एपोकार्पस हो। क्या हो वो, एपोकार्पस हो। एपोकार्पस हो मतलब जैसे कि स्टूडेंट इसमें सिंगल है, आप जैसे कि देख रहे हो इसमें ओव्यूल एक ही है, मोनोकार्पलरी है। तो और इसमें क्या है, ओव्यूल क्या है, फ्री फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई होना चाहिए कि वो एपोकार्पस हो। साथ ही साथ क्या होगा कि इसमें लॉक्यूल जो होगा, यानी कि लॉक्यूलर जो होगा वो क्या होगा, सिंगल ही होगा, यानी कि वह यूनिलॉक्यूलर होगा। मतलब उसमें चैम्बर कितने होंगे, एक। इस सब में आप देख सकते हो, सब में कितने हैं, सिर्फ ओनली एक ही चैम्बर है। अगर इसमें कुछ इस तरह से बीचों बीच इस तरह से कुछ अरेंज रहता है तब इसको हम मल्टीलॉक्यूलर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चैम्बर ना होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलॉक्यूलर कहते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, इसका एग्जाम्पल आपको तो एक का तो देखकर पता चल ही रहा है। तो एक का एग्जाम्पल है आपका क्या, पी मतलब कि पाइसम सटाइवम यानी कि मटर, और दूसरा है आपका एकेसिया निलोटिका यानी कि बबूल। ठीक। तो ये हुआ आपका क्या, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। दूसरा पढ़ते हैं स्टूडेंट हम, दूसरा प्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। तो दूसरा है आपका क्या, एक्साइल प्रेजेंटेशन। क्या है आपका, एक्साइल प्रेजेंटेशन। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट, क्या स्पष्ट हो रहा है कि एक्साइल मतलब कि एक्सिस वाले भाग से लगा हुआ। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। जिसको आप देखोगे पर्पल कलर वाला जो भाग है ये क्या है, आपका ओव्यूल है। क्या है, पर्पल कलर वाला ओव्यूल है ये। और ग्रीन कलर वाला जो भाग है, ये ग्रीन कलर वाला भाग है उसका क्या है, वो ये उसका लॉक्यूल है। तो कितने लॉक्यूल दिख रहे हैं स्टूडेंट, 3, क्योंकि देखो अलग अलग है ना, यहाँ पे अलग अलग है, तो इसलिए इसको मैं कलरफुल कर दिया जिससे कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, इसलिए मैंने इसको क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो देखेंगे ये जब ओवरी का जब हम टीएस सेक्शन काटेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या बाहरी वाला जो वाल बाहर होता है, तो ये ओवरी का वाल होता है। ये पर्पल कलर वाला क्या है, ओव्यूल है। ग्रीन वाला क्या है, आपका लॉक्यूल है। और ये जिस भाग से, जो बीचों बीच भाग से, ये वाला भाग, इससे क्या होता है, इस वाले भाग से क्या होता है, ओव्यूल जो होता है यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से क्या होता है, लगा होता है। तो इसी भाग से क्या होता है, वो एक्सिस वाले भाग से लगा होता है, इसके क्या कहा जाता है, उसको एक्साइल कहा जाता है। और जो लॉक्यूल जो होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, आपस में कुछ इस तरह से, ये जो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ,
ये क्या कहलाएगा, उसका सेप्टम कहलाता है। सेप्टम मतलब होता है कि जो लॉक्यूल वाला जो भाग होता है उसके बीच का जो आपस में पार्टीशन होता है, तो उसके बीच वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेप्टम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उसका पहचान हो गया कि ऐसे ओव्यूल जो क्या होते हैं, जिसके ओव्यूल के प्लेसेंटा एक्सिस वाले भाग से लगे होते हैं वो एक्सेल प्लेसेंटेशन कहलाते हैं, जिसको मैंने आपको कलरफुल तरीके से समझाया है। अगर स्टूडेंट आपको ये कलरफुल तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको ये। अगर इसका कंडीशन अप्लाई देखा जाए तो स्टूडेंट कार्पल देखो बहुत सारे हैं, तो कंडीशन तो सीधी सी बात है, ये क्या होना चाहिए, एक तो पॉलीकार्पलरी होना चाहिए, दूसरा कि इसके ओव्यूल यहाँ से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब कि क्या होगा, सिनकार्पस ओव्यूल होना चाहिए, तथा इसमें लॉक्यूल देखो बहुत सारे हैं, तो क्या होने चाहिए, ये मल्टी होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की अवस्था जो होगी वो आपका एक्सेल प्रेजेंटेशन में पाया जाएगा। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल अगर देखोगे, इसके एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपका है चाइना रोज़, टोमेटो एंड लेडी फिंगर, मतलब कि भिंडी। ठीक, तो ये एक्सेल वाला भाग होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा, अगला जो है क्या है, फ्री सेंट्रल। अब बोलोगे सर कि क्या यह एक्सेल वाले भाग के समान दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपको लगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें एक्सेल वाले भाग से डायरेक्ट लगा होता है, लेकिन आप फ्री सेंट्रल से क्या है, फ्री से सेंट्रल से क्या है, ये फ्री अवस्था में है। सेम वही नाम होगा, बाहर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो ओवरीवाल होगा, रेड कलर वाला जो है वो ओव्यूल है, जो ग्रीन कलर वाला है वो क्या है, लॉक्यूल है, और जो आपका येलो कलर वाला जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्लेसेंटा है, और बीच वाला जो है क्या आपका सेंट्रल एक्सिस है। मतलब कि क्या समझ आ रहा है कि सेंट्रल से क्या होता है, कि प्लेसेंटा फ्री होकर लगा होता है, इसलिए इसको फ्री सेंट्रल कहा जाता है। अगर इसका टर्म्स कंडीशन अप्लाई देखा जाए तो क्या होना चाहिए, कार्पल बहुत सारे हैं तो पॉलीकार्पलरी होना चाहिए, सिनकार्पस होना चाहिए, ओवरी जो है सिनकार्पस होना चाहिए, और लॉक्यूल कितने हैं, लॉक्यूलर तो एक ही है, इसलिए क्या होना चाहिए, यूनिलॉक्यूलर होने चाहिए। जैसे कि चैम्बर एक ही है ना, ग्रीन कलर का देखो एक ही है, रेड कलर का देखो बहुत सारे हैं, मतलब क्यों क्या है, पॉलीकार्पलरी होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फ्री सेंट्रल कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल जो होगा आपका क्या होगा, डायएंथस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उसमें यह पाया जाता है। तो ये हुआ आपका क्या, फ्री सेंट्रल। अगला देखते हैं स्टूडेंट, अगला देखते हैं पेराइटल। तो देखो अगर आप गौर करोगे तो आपको थोड़ा सा ये एक्सेल के समान दिखेगा। ये देखो इसका मुंह, ओविल का मुंह सेंट्रल की ओर है, ओके, और इसका जो मुख है देखो ये रेड कलर वाला, ये ओविल है, तो इसका मुख कहाँ है, भित्ति की ओर है, वाल की ओर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पेराइटल कहा जाता है, भित्ति लग्न कहा जाता है। जब ओविल वाला जो भाग है ये, जब ये ओविल का प्रेजेंटेशन ओव्यूल के क्या होते हैं, ओवरी वाल के क्या होते हैं, वाल से क्या होता है, लगा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पेराइटल कहा जाता है। तो ठीक है ना। तो जैसे कि टर्म्स कंडीशन क्या देख रहे हो, कितने ओव्यूल हैं यहाँ पे ओव्यूल 3 सारे हैं, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, पॉलीकार्पलरी होगा, ओव्यूल जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या आएगा, सिनकार्पस होना चाहिए। ये वाले जितने भी टर्म्स में लिखता हूँ स्टूडेंट, वैसे ही आपको भी एग्जाम में आपको लिखना है। और लॉक्यूल देखो, लॉक्यूल क्या है, सिर्फ ग्रीन कलर देखो एक ही है, ये इस तरह से डिवाइड हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अगर डिवाइड होता तब मल्टी कार्पलरी आए, मल्टी लॉक्यूल आता, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ है, सिंगल पार्ट्स में अरेंज है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, ये यूनिलॉक्यूलर है। क्या है ये, यूनिलॉक्यूलर है, यानी कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल का प्रेजेंटेशन ओवरी वाल के क्या होता है, पेराइटल वाले सरफेस से लगा होता है, जिसे पेराइटल प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल आप देखोगे किस में देखने मिलेगा स्टूडेंट, ये देखने को मिलेगा आपको मस्टर्ड और आर्जिमोन मैक्सिकाना, यानी कि पीली कटेरी होता है, और उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हुआ इसका। फिर अगला देखते हैं, अगला है स्टूडेंट बेसल प्रेजेंटेशन जो होता है, जिसमें आप लोगों को पता है ये स्टिग्मा और ये होता है ओवरी। तो इसके ओवरी वाले भाग पे ये ओव्यूल लगा होता है, तो ओव्यूल जो होता है ये क्या होता है, बेसल वाले भाग पर ही क्या होता है, इसके आधारी भाग से क्या होता है, लगा हुआ होता है। ठीक है, इसमें भी ओवरी क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, सिनकार्पस होगा। ठीक है, और क्या होगा कि इसमें मल्टीलॉक्यूलर और बाइलॉक्यूलर,
मोस्टली बाई कार्पलरी एंड पॉलीलॉक्युलरी में देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल समझना है स्टूडेंट आपको कि इसका जो प्रेजेंटेशन जो होता है वह ओवरी के, जो ये ओवरी है ना, ये प्रेजेंटेशन ये ओवरी के ये वाले भाग, ओवरी के क्या होता है, ये बेस से ही क्या होता है, लगा हुआ होता है, और जिस पर केवल ओनली वन ओव्यूल ही पाया जाएगा। जैसे कि आपने गेंदा का देखा होगा, गेंदा का फ्लावर देखे होंगे तो कुछ इस तरह से होता है, उसमें से इस तरह से पेटल्स लगे होते हैं ना, ये वाइट वाला भाग होता है, पार्ट्स होता है, हाँ, तो ये वही वाला पार्ट्स उसका ओवरी है। जब इसको काटेंगे इन्हीं वाले भाग से क्या होगा, लगा हुआ हमको प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। तो यानी कि ये इसका एग्जाम्पल आपको एक तो पता चल गया, क्या आपका एक एग्जाम्पल पता चलेगा, क्या, मैरी गोल्ड, MRY गोल्ड, मैरी गोल्ड में और सनफ्लावर में यानी कि सूर्यमुखी में आपको इस तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि ये ओवरी के बेस वाले भाग से लगे होते हैं, इसलिए इसको बेसल कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं और अंतिम पॉइंट देखते हैं, सुपरफिशियल देखे जाए स्टूडेंट, इसका ये जो होता है कुछ इस तरह से अरेंज होता है, और इसमें इस तरह से बहुत सारे कार्पल जो होते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये एक भाग को उठा के मैंने बताया, तो ये क्या होते हैं, मल्टी कार्पलरी होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी कार्पलरी होते हैं या फिर पॉली कार्पलरी होते हैं, और इसके ओवरी क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, और लॉक्यूल भी कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, ये एक लॉक्यूल 2 3 ऐसे करते हुए, तो इसलिए क्या होगा, ये पॉली कार्पलरी, सिनकार्पस और सिनकार्पस होंगे। साथ ही साथ सिनकार्पस होते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, मल्टीलॉक्युलर होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ओवरी को क्या है, डिवाइड करने वाले क्या होते हैं, प्लेसेंटा की तरह कार्य करते हैं। जैसे ओवरी को डिवाइड करने वाला ये एक वाला भाग हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये देखो, ये एक भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, इन दोनों के बीच वाला जो भाग होगा मैंने आपको बताया था क्या होगा, वो सेप्टेम होगा। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, ये सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन कहलाता है। ये इसका एग्जांपल आपको देखना है, उसका बेस्ट एग्जांपल आपको एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उसमें मिलेगा, जैसे कि आपका लोटस, मतलब कि कमल में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो है आपको किस में मिलेगा, आपको वाटर लिली, किसमें मिलेगा, ये वाटर लिली में भी यह देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सुपरफिशियल क्या कहलाता है, आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास को हम यहाँ पे अब समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।